नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वी मेक इट बात। सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक से वरीय होंगे। जी हाँ, आजकल एक पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये पत्र है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भीतहा पश्चिम चंपारण और जिनका कार्यालय आदेश है सक्षमता 1 की वरीय होने को लेकर सक्षमता 2 पर। तो जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पत्र को खंगालेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या यह पत्र में जो आदेश है वो नियम संगत है या नहीं। क्या नियम कहता है, कैसे सक्षमता 1 वाले वरीय होंगे सक्षमता 2 वाले से या दोनों बराबर होंगे, पत्र नियम संगत है या अपने आप से मन से बनाई गई परिभाषा है। उसके अलावा लगे हाथ हम यह भी आपसे चर्चा करेंगे कि जो नियम कहता है विशिष्ट शिक्षक नियमावली वो कैसे इसको परिभाषित करता है और पुराने जो पत्र हैं इसको कैसे नियम संगत बनाते हैं। इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो नियम और तर्क आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहले से देखते आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए और कुछ दिन तक जरूर जोड़ के रखिए। आपको लगेगा कि आपने एक ऐसे चैनल को, प्रमाणिक चैनल को सब्सक्राइब किया है जो आप तक लेटेस्ट और प्रमाणिक खबरें पहुंचाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये क्या पहले कहा जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से कहा यह जा रहा है कि प्रखंडाधीन सभी कोटि के विद्यालय के, सभी कोटि के विद्यालय अलग अलग, प्रारंभिक है, प्राथमिक है, मध्य है, उच्च माध्यमिक है, इन सारी चीजों जिसमें कहा भी गया है प्राथमिक प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक, सक्षमता 1 विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता 2 विशिष्ट शिक्षक को सूचित किया जाता है कि यदि आपके विद्यालय में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक कार्यरत हैं तो वे नियोजित शिक्षक ऑब्लिक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक से विद्यालय के वरीयतम शिक्षक होंगे। यानी क्लियर यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक, वो सक्षमता 2 वाले विशिष्ट शिक्षक से वरीय होंगे। क्लियर है। और आगे यहाँ क्या कहा गया है पत्र में, कुछ और चीजें हम पढ़ते हैं जिसकी जरूरत नहीं है वो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम जो हमारे लिए आपको तथ्यात्मक है उस पर हम जाते हैं और समझते हैं कि क्या है और कैसे ये चीजें काम कर रही है। चलिए देखते हैं। आइए आगे कहा क्या गया है कि यहाँ कुछ चीजों को देखते हैं कि अतएव नियोजित शिक्षक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक विद्यालय प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक यानी सक्षमता परीक्षा पास करके दूसरा और विद्यालय प्रभारी हैं उनको निर्देशित यहाँ किया गया है कि आप 24 घंटा के अंदर सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय का प्रभार सुनिश्चित करें, उनको सौंपना। विद्यालय प्रभार के आदान प्रदान के उपरांत प्रभार सूची में की छाया प्रति और हस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और भविष्य में विद्यालय प्रभार से संबंधित शिकायत और हस्ताक्षरियों को संज्ञान में आने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाए। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ कहा गया है कि सक्षमता 1 वाले वरीय होंगे सक्षमता 2 वाले से। अब देखते हैं कि नियम क्या कहता है। नियम जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है वो क्या कहती है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपके सामने है और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपके सामने मैंने रख दिया और इसके अगर 7 नंबर बिंदु को देखा जाए, यह है 7 नंबर बिंदु। यहाँ कहा क्या जा रहा है इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यही चीजें कुछ स्पष्ट होंगी, लेकिन यहाँ बड़ा भेद है। कहा यह गया है कि 7.1 में कहा गया कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची संधारित की जाएगी और प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के विषयवार अलग एक वरीयता आपको सूची तैयार कीजिएगा। ध्यान रखने कीजिए कि अलग अलग कोटि है, प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक, अलग अलग कोटि है और इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। कहा जा रहा है कि जब आप नियोजित थे उस समय जो आप प्रशिक्षित ट्रेंड का वेतन प्राप्त किए थे वो आपको उसकी तिथि, आपके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि आपकी वरीयता का आधार होगा। अगर 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड यानी कोर एक ही दिन वो प्रशिक्षित हुए हैं, एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। क्लियर है। आगे भी कुछ और चीजें हैं। 2 शिक्षक उपयुक्त
ख भी आपको यानी जन्म तिथि भी एक है, उनकी अंग्रेजी बाल जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसके अनुसार उनकी चीजें तय की जाएगी। यहाँ आपने देख लिया तो, और आपने मन बना लिया कि नहीं साहब, सक्षमता एक और सक्षमता दो वाले जो शिक्षक हैं वो तो एक ही बार ट्रेंड हुए हैं, डीपी लोगों ने किया, बहुत सारे लोग एक ही ट्रेन है, टीईटी और से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, आपको 19 को पास हुए हैं और उस दिन से उनको वेतनमान मिल रहा है। सभी कहेंगे कि नहीं हम तो उस दिन हुए थे। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बताऊं कि नियम यही कहता है, और नियम से तर्क यह है कि सक्षमता एक वाले वरीय होंगे सक्षमता टू से। आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, मैं उसके लिए आपको नियम बताऊंगा, और नियम बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। चलिए वो नियम क्या है और कौन सी चीज है, मैं तर्क जरा आपके सामने रखूंगा, इसको जरा आप समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति है, 1/1/2025 को ज्वाइन करता है। एक व्यक्ति 1/3/2025 को जिला संवर्ग में आता है। यह व्यक्ति इस दिन आता है, यह व्यक्ति इस दिन आता है। इस व्यक्ति की सेवा इस दिन से शुरू हो रही है और इस व्यक्ति की सेवा इस दिन से शुरू हो रही है। अब आप कहें कि सेवा नियमावली तो कहती है 7 नंबर, जो वो कह रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान, साहब बिल्कुल वो सही कह रही है। वो कह रही है कि उनकी वरीयता उनके प्रशिक्षित वेतनमान से। तो साहब यहां समझने ये जरूरी है कि प्रशिक्षित वेतनमान में आपसी वरीयता की बात वहां कही जा रही है। इतने दिन का जो ये गैप है, ये व्यक्ति जो है आपको सक्षमता एक वाले जो है, ये सक्षमता एक वाले हैं, और यहां से जो जिसकी सेवा शुरू होती है वो सक्षमता दो वाले हैं। ये आपको 2 महीने पहले से कार्यरत है और ये पहले से जिला संवर्ग में आ गए हैं और ये बाद में जिला संवर्ग में आए हैं। तो अगर सक्षमता दो वाले जो शिक्षक अगर होंगे तो सक्षमता दो वाले की जो आपसी वरीयता निर्धारित की जाएगी, एक ही दिन अगर उनका योगदान तिथि हो रहा है, जी हाँ योगदान तिथि, सबसे बड़ा मैटर योगदान तिथि ही करता है। यो अब उसके बाद ये आपके प्रशिक्षण की बात आएगी, और प्रशिक्षित अगर कोई शिक्षक योगदान करता है तो उसकी सबसे पहली वरीयता निर्धारण योगदान तिथि। तो क्या क्वैश कर दे हम सक्षमता के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली को? तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली कहीं क्वैश हो ही नहीं रहेगी, वो कह रहा है कि उनकी प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। तो अगर आप कहें कि हम दोनों तो सेम किया था, लेकिन साहब आप जनवरी से लेके सक्षमता दो वाले अगर कह रहे हैं जनवरी से लेके फरवरी तक तो आप नियोजित से, उससे पहले सक्षमता एक वाले शिक्षक जिला संवर्ग में पहुंच गए, तो आपकी योगदान तिथि तो 1/1/2025 की हो रही है सक्षमता एक वालों की, और सक्षमता दो वालों की 1 मार्च हो रही है, यानी 2 महीना लेट हो रही है। तो अगर सक्षमता दो वालों को आपसी वरीयता निर्धारण की बात आए, अगर उनकी योगदान तिथि एक है, वहां बात आएगी आपको उनकी आपसी वरीयता निर्धारित करने के लिए उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। यहां ये कतई लागू हो ही नहीं सकता। यहाँ एक व्यक्ति जो नियोजित है और यो एक व्यक्ति जो विशिष्ट है, वो हो ही नहीं सकता। वो नहीं, वो दोनों बराबर है ही नहीं। तो जो लोग पहले विशिष्ट बन गए हैं, जिला संवर्ग में बन गए हैं, वो किसी भी तरीके से बाद में बने हुए नियोजित विशिष्ट शिक्षक से वरीय होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं दोनों बराबर होंगे, तो मुझे आप बताइए कि सक्षमता अगर 5 कोई पास करके आता है तो क्या सक्षमता अगर उसकी वरीयता वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अगर सक्षमता एक वाले से ज्यादा है तो क्या सक्षमता 5 वाला बराबर वरीय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी योगदान तिथि से उसकी सेवा की गणना की जाएगी। और सेवा की गणना का मतलब सेवा निरंतरता यहां नहीं है, यहां सेवा निरंतरता कहीं है ही नहीं। तो आपकी सेवा तो 1 तारीख से निर्धारित की जा रही है, आपकी एनपीएस कटौती 1 तारीख से है, आपकी सारी की सारी कंडीशन सेवा शर्त जो एक राजकर्मी की है वो 1 तारीख से है। आपकी सेवा की गणना की ही नहीं जा रही है पीछे से, तो कैसे एक पहले योगदान किया हुआ व्यक्ति बाद में योगदान किए हुए व्यक्ति से उसके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने से के, यानी पूर्व में स्थानीय सिखाए निकाय के शिक्षक के वेतनमान प्राप्त करने से के आधार पर उसका हुआ? हाँ, सक्षमता दो वाले का आपस में वरीयता उस निर्धारित जो किया गया है स्थानीय निकाय से प्रशिक्षित वेतनमान पर, उसके आधार पर होगा। अब आपको सवाल यह आपके दिमाग में खड़ा हो रहा होगा कि योगदान तिथि क्या है? जी, योगदान तिथि ही सबसे पहले मैटर करेगा, और इसके लिए सबसे बड़ा पत्र है, बहुत पहले आया था वरीयता निर्धारण करने के लिए, वो पत्र था 809। चलिए उस पत्र में क्या कहा गया था, उस पत्र को जरा आप तक पहुंचाते हैं। ये है आपको 5/12/2012 को आशुतोष, आपको माननीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा
के द्वारा लिखा हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जो विद्यालय में प्रधान शिक्षक और के और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, तो वहां कुछ चीजें उन्होंने स्पष्ट की और वही क्लियर हुई। और वहां ऐसे ही नहीं हुआ था, जो बहुत सेवा संवर्ग और बहुत सारी चीजों को वहां उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। इस पूरे पत्र को अगर पढ़ा जाए तो पूरी सेवा नियमावली शब्द का जिक्र हुआ है, और जिक्र होने के बाद वहां क्लियर कहा गया कि कैसे निर्धारण होगा। ध्यान रखिएगा कि नियोजित शिक्षकों के आपसी वरीयता, और यहाँ क्या कहा गया कि जो 2016 बाद में माना गया उनको नियोजित, पहले शिक्षा मित्र थे वो नियोजित माना गया, वहां इस 3 नंबर कंडिका के द्वारा ही सारा निर्धारण होता है। और यहाँ क्लियर कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के समान ग्रेड के प्रशिक्षित शिक्षक अप्रशिक्षित से बढ़िया होंगे। समान ग्रेड में आपको अगर कोई होगा तो प्रशिक्षित वाले वरीयत होंगे, यहाँ तो प्रशिक्षित है ही। अब आगे की देखिए, तीसरे नंबर कंडिका का तीसरा, यही सारी चीजें क्लियर करता है। नियोजित शिक्षकों की वरीयता उनके योगदान तिथि के अनुसार तैयार की जाती है, और नियोजित शिक्षक ही नहीं, किसी भी व्यवस्था में योगदान अगर प्रशिक्षित हुई है, यहाँ प्रशिक्षित को मैं जोड़ना उचित समझूंगा कि प्रशिक्षित हुई है, तो योगदान तिथि सबसे पहले देखी जाती है। नहीं तो ऐसा होगा कि कोई योगदान अगर 1900 योगदान किया है 2000 में, और कोई योगदान किया है 1990 में, और व्यक्ति 2000 में आता है, वो कहता है कि हम 1980 में ट्रेंड हो गए थे, कहेंगे तो हमको वरीय मानो। ऐसा नहीं होता है, आपकी योगदान तिथि से आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहले आपका योगदान तिथि मैटर करता है, और जिनके योगदान की तिथि पहले होगी वे शिक्षक बाद में योगदान करने वाले शिक्षक से वरीय होंगे। यहाँ यह स्पष्ट है कि नियोजन की तिथि और योगदान की तिथि एक होने पर उनकी वरीयता जन्म तिथि से होगी। यहाँ जन्म तिथि आ गया, और वहां कहा गया कि जन्म तिथि के ऊपर वहां रखा गया है आपको प्रशिक्षित, चूंकि उनका संवर्ग बदल रहा है। तो संवर्ग, एक व्यक्ति का संवर्ग बदल रहा है, एक आपको 1-3 को, और एक व्यक्ति का संवर्ग बदल गया 1-1 को। किसी भी तरीके से ये व्यक्ति तो पहले आ गया ना, ये व्यक्ति बाद में आ गया। तो कोई व्यक्ति अगर 5वां सक्षमता दे के आता है, कहता है कि नहीं हम सक्षमता 1 से वरीय होंगे, 1.5 साल उसके सामने आपने यदि नियोजित स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में इतनी सारी सेवा दी है, तो ये कभी नहीं होगा। और जो नियमावली करी है वो भी गलत नहीं है। वो अगर कोई व्यक्ति सक्षमता 1 में ही दिया है, 1 में ही दिया और 1 तारीख को वो योगदान करता है, तो उस दिन जितने लोग योगदान किए होंगे उन सब की वरीयता, आपसी वरीयता है। उनकी उस दिन योगदान करने वाले सारे शिक्षकों की वरीयता उनके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा, उस डेट से होगा, 1 तारीख को योगदान किया है। बाद में अगर कोई योगदान करता है तो ध्यान रखिएगा, पहले योगदान करने वाले तिथि को ही कंसीडर किया जाएगा। बाद में सेम डेट में अगर योगदान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका देखा जाएगा प्रशिक्षित वेतनमान कब आपने स्थानीय शिक्षक के रूप में प्राप्त किया है। उसके बाद अगर बराबर होता है तब बात आती है जन्म तिथि। जन्म तिथि भी बराबर होती है, यह भी बराबर होती है, यह भी बराबर होती है, तब आता है अल्फा। उसके बाद वरीयता निर्धारण इस तरह से होंगे। तो यहाँ क्लियर है और स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है और स्पष्ट है कि जो व्यक्ति पहले योगदान करता है किसी संवर्ग में, वो बाद में योगदान करने वाले से वरीय होगा ही। अगर ये कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट भी इसी नियम के अनुसार चलेगा, सारी व्यवस्था इसी अनुसार है। और पहले से पूर्व से भी लाए गए पत्र आपके सामने भी मैंने रखा, और कहीं उस नियमावली में, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो बातें कही गई हैं, वो बातें के पीछे, उसके नेपथ्य में ये सारे नियम छुपे हुए। तो ये था नियम। तो विद्यालय में अगर सक्षमता 1 के शिक्षक हैं तो किसी भी सूरत में सक्षमता 2 वाले से वरीय होंगे, ना कि 2 वाले से वरीय होंगे बाद में योगदान किए हुए शिक्षक से भी पहले वाले वरीय होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो कमेंट जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर शिक्षक हैं तो शालीनता का परिचय और शिक्षक का परिचय देते हुए कमेंट्स हम करें तो बड़ा उचित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।